दो बिंदु बता दीजिए कि ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है नवभारत मुंबई का, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो दिखा दीजिए। और ये दूसरा ये बता दीजिए कि उपल साहब को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया, वो मैं जबकि नियम में प्रावधान है। सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का तो ये बता रहे हैं, और मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप बताएंगे, आपने रिक्रूटमेंट किया है, आपने देखा है, इसको बता दीजिए आप इतना। और इसको हटा के अगर 8 साल हो रहे हैं तो वैसा बता दीजिएगा पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा ये एचओडी वाला बता दीजिएगा, एचओडी को किस प्रावधान में आपने बाहर किया। सर एचओडी को हटाया नहीं है क्योंकि रीडर्स के इंटरव्यू थे। हाँ। और एचओडी साहब थे नहीं उस वक्त, ये प्रभारी एचओडी थे और रीडर के ही इंटरव्यू कहाँ लिखा है आपने अपने जवाब दावे में हमारे में सर। हाँ। तो इस वजह से उस वक्त के जो प्रोफेसर थे सर, मैं बता रहा हूं। नहीं पहले बताइएगा कहाँ लिखा है अपने जवाब दावे में ये बात अपनी, पहले एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊं समय सर ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर जो था। नहीं अपॉइंटमेंट लेटर से एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, बाकी उस 2 साल का पीरियड का 3 साल का 98 से 2001 तक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर आपके यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हुआ और ज्वाइन नहीं किया तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑर्डर से एक्सपीरियंस थोड़ा ना आ जाएगा। कहाँ है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनसे भी पूछेंगे। आप आ रहे हैं ना संजय द्विवेदी के लिए, आप आ रहे हैं? जी सर मैं हाँ पूछेंगे, बताइएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हाँ जी बताइएगा, नव भारत वाला जी। तब वो बताइएगा कि आपके उपल साहब या शशिकांत जी जो है, बताइएगा कहाँ लिखा है वो। माननीय महोदय, उस समय शशिकांत शुक्ला जी रीडर के पद पर ही थे। हाँ। और ये रीडर का ही सर विज्ञापन था, और हमारे एक्ट में डिफाइंड है कि अगर वो सेम पद का व्यक्ति है तो उससे ऊपर वाले कहाँ है बता दीजिए ना, इतना दिखा दीजिए, आपका उसमें होगा ना डेजिग्नेशन में ही वाज वर्किंग एज अ रीडर, आपने जवाब दावे में भी कही होगी ये बात। ठीक है। और इसी तरीके से उपल साहब भी रीडर थे सर। उपल मैडम जो भी उपल, हाँ साहब मैडम जो भी जी सर, देवेंद्र कौर उपल मैडम रिटायर हो चुकी थी उस समय। कब रिटायर हुई वो? सर 2008 में। मैं एग्जैक्ट मंथ आपको नहीं बताइए, एग्जैक्ट डेट और मंथ बताइए कि वो रिटायर हो गए थे। उस इंटरव्यू के पहले सर वो रिटायर हो चुकी थी। तो एंड देयर वाज नो रेगुलर एचओडी। हाँ जी सर। तो प्रोफेसर के लिए सर हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर उपलब्ध थे उनको हमने, चूंकि ये रीडर का कौन प्रोफेसर उपलब्ध थे सर? प्रोफेसर अशोक टंडन। प्रोफेसर अशोक टंडन। अच्छा। एंड ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल सर एट दैट टाइम। ठीक है, नहीं ये बता दीजिए उपल मैडम रिटायर हो गई थी। शो मी दैट ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट। और सर एक्ट में प्रोविजन है 33D में लिखा। अरे वकील साहब ठीक है, 33D में क्या लिखा है? ठीक है दैट आई अंडरस्टूड, दैट आई एम ओनली आस्किंग यू टू शो मी फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट दिस देवेंद्र कौर uppal madam had retired and this Shashikant Shukla was working as reader on 6/2/2009. show me। और दूसरा वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, नव भारत मुंबई वाला। कहाँ लेने चले गए वो दस्तावेज आपके रजिस्ट्रार साहब? नहीं आपके तो आपको जमा नहीं, रिटायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज अवेलेबल नहीं है। फैक्स पे बुला लीजिए, केस एडजॉर्न नहीं करूंगा, फैक्स पे बुला लीजिए। 12 बजे लेता हूँ, फैक्स पे बुला लीजिए। राइट। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ले आइए। It was in the original record or not, मतलब it is issue। हाँ ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में कहाँ था देखिएगा, इसमें फ्लैग करके दीजिए ओरिजिनल रिकॉर्ड जो डीपीसी के सामने था सिलेक्शन कमेटी के। और दूसरा इसमें तो ये मैडम उपल को तो एक्सटेंशन दिया 1 साल का प्रोफेसर के पद पर। सर रेगुलर पद से रिटायर हो गई। हाँ तो क्या हुआ इसमें, ऐसा दिया हुआ है कि रेगुलर वाले को ही लेंगे और एक्सटेंशन वाले को, प्रोफेसर को नहीं कंसीडर करेंगे? आपने पहले तो ये बताया था कि वो प्रोफेसर के पद से रिटायर हो गई थी, ठीक है जो आदमी रिटायर हो गया, लेकिन प्रोफेसर का पद तो भरा हुआ था। ऐसा का प्रावधान बताइए ना रजिस्ट्रार साहब, प्रावधान बताइए। इसमें लिखा हुआ है कि जिसको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया है उसको 33C में नहीं लिया जाएगा, प्रोफेसर कंसीडर नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट का। शुक्ला जी का तो देख लिया हमने, ठीक है शुक्ला जी रिटायर हो गए थे 2009 में 31/3 को रीडर के पद से, ठीक है आपकी बात मान ली। अब ये उपल मैडम का जो है, शी वाज गिवन एक्सटेंशन, यू हैव योरसेल्फ प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज डेटेड 31 मई 2008। 1 जून 2008 से 31 मई 2009 तक के लिए उनको एक्सटेंशन दिया गया। आपकी डीपीसी फरवरी 2009 की है, तो इनको क्यों नहीं शामिल किया गया? यू विल हैव टू एक्सप्लेन। सर जो हमारे एक्ट में बताइए ना, समिति सर निर्धारित है तो उसके हिसाब से उसमें प्रोफेसर अशोक टंडन जी को नहीं ऐसा नहीं लिखा उसमें थोड़ा सा। मैं रिक्वेस्ट, शशिकांत शुक्ला जी भी 31/3/2009 को रिटायर हुए हैं। रीडर के पद से हुए हैं भाई, रीडर के पद के लिए नॉट लेस देन रीडर है सर उसमें। मैं आई प्लीज फिर से पढ़ लीजिए उसको, ध्यान से पढ़िए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड if any provided he holds a post not lower than the level of post for which the selection is to be made। हाँ लोअर देन द पोस्ट, लोअर देन द पोस्ट। तो रीडर ये भी थे सर। बताइएगा क्या इनको सूट नहीं कर रहे थे आपको ये लोग? आपके नियम में लिखा हुआ है, कोई नियम बताइए। महाजन साहब खड़े होने से काम नहीं चलेगा, नियम बताइए, नहीं तो मैं अभी खत्म कर देता हूँ दोनों। समिति का निर्धारण जो है वो चयन समिति का निर्धारण उसमें एक्ट में दिया हुआ है। हाँ। उसके हिसाब से सर कुलपति जी उसको, चयन समिति को ऐसा कहाँ दिया? पढ़िएगा ना कि कुलपति जो है किसी भी प्रोफेसर को रख लेंगे और उस विषय के प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताइएगा। विषय के ही सर मैं कहना चाहूंगा। अशोक टंडन जी कहाँ है वो दिखाइए। अशोक टंडन जनसंचार विभाग के थे, सीनियर मोस्ट उस समय दिल्ली में वो मीडिया एडवाइजर भी। और हमें दिल्ली में मीडिया एडवाइजर नहीं, वो यूएन के मीडिया एडवाइजर हो, दैट विल नॉट अफेक्ट मी।
डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना? नहीं प्लीज, इट बी क्लियर टू यू दैट दिस इज द लास्ट पर्सन हु इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ दीज थिंग्स। दिल्ली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस कोर्ट को। मेरा कहने का सिर्फ आशंका की विषय आई हैव टेकन ओथ टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखूंगा कि आप नहीं बता पाए हैं, इससे आपको अपील में भी सुविधा रहेगी। इतनी बहस सुनने के बाद नहीं करता मैं। They produce these documents. Which documents? That he was the concerned person of the department. What? Will facilitate this honorable. नहीं, अभी ले आए। सर मैंने इनको मौका दे दिया मैंने। ये order है सर। हाँ दिखाइएगा, सर वो लो बताइए। दिखाइएगा क्या ऑर्डर है ये। सहकारिता संकाय में प्रोफेसर तथा नोएडा प्रभारी के परिसर के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनमें था इनका अपॉइंटमेंट। सर पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन सर एक ही डोमेन है। नहीं, जनसंचार अलग है, जनसंचार विभाग अलग है और पत्रकारिता विभाग अलग है कि एक ही विभाग है आपके यहाँ? मैं ये कहना चाहूंगा सर मीडिया, कहना नहीं चाहेंगे, जो सत्य है वो बताइए। सर मीडिया में सर जनसंचार, एडवर्टाइजिंग, पब्लिकेशन, पत्रकारिता ये सब उसी में शामिल है। इनका अपॉइंटमेंट किस पद पर किया है आपने? रीडर। अरे भाई, रीडर पे किस विभाग के? सर एक जनसंचार में है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिकेशन। तो जनसंचार में कौन है? संजय द्विवेदी जी हैं सर। संजय द्विवेदी जी किसमें है? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जनसंचार जिसे कहते जी हैं। सर। जनसंचार का तो प्रोफेसर था और ये जनसंचार के प्रोफेसर नहीं है अशोक टंडन। आपका नियम कहता है कि वो दीजिए, उठाइएगा, उस कैपेसिटी में आए होंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न इफ एनी प्रोवाइडेड ही होल्ड्स अ पोस्ट नॉट लोअर देन द लेवल ऑफ द पोस्ट फॉर विच द सिलेक्शन इज टू बी मेड। कहाँ है इसमें? जो हमारा विज्ञापन निकला था सर उसमें भी मीडिया के बाद साथ में सभी चीजें कहाँ है विज्ञापन? देखते हैं ना, पढ़ते हैं विज्ञापन। क्या लिखा है विज्ञापन में? E1 पेज नंबर 22। हाँ, जर्नलिज्म अलग है, पत्रकारिता का अलग पद है रीडर के लिए, और मास कम्युनिकेशन का अलग है। सर डिटेल है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नहीं वकील, सुनिए रजिस्ट्रार साहब, क्या शुभ नाम है आपका? अविनाश भाई। जी, अविनाश भाई। अविनाश वाजपेयी। हाँ, मिसलीड मत करने की कोशिश करिए। एडवर्टीजमेंट पढ़िए P1 का, ये आप पत्रकारिता में अपने करिएगा, पेपर में लिखते वक्त घुमावदार लच्छेदार भाषा का प्रयोग। यहाँ स्ट्रेट चलिएगा, दिक्कत में आ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में क्या ये एक ही पोस्ट है? जर्नलिज्म और फिर मास कम्युनिकेशन अलग अलग क्यों दिखाया है आपने एडवर्टीजमेंट में? एडवर्टीजमेंट P1 पढ़िए, आप पढ़ना जानते हैं अंग्रेजी? हाँ, पढ़िए P1, उसमें एक ही पद है। एक बात सुनिए, It cannot be. I'm not asking for postponement. But as far as we are concerned, my lord, we were eligible. But as far as we are concerned, my lord, we were eligible. We filed applications. Cases were scrutinized. Say, for example, my lord, euthanasia is always painful. It needs lot of courage. At least to that extent, my lord, that till they constitute a committee and constitute. हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। Course of action shall be आप taken. आदेश तो Only when, my lord. नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए लिखिएगा। The head of the department concerned, if any, हाँ, ये कहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना है? ठीक है ना, फैक्ट्स गलत नहीं होना चाहिए, बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिएगा। है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, ये क्वालिफिकेशन की अपेंडिक्स ए की। जिस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है। नहीं, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सपर्ट पैनल में कोई भी हो सकता है। इसमें तो आपने वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भी नहीं लिया, सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट ऑफ 2006। 22A में रजिस्ट्रार साहब, एक वाइस चांसलर साहब को और लेना था आपको किसी यूनिवर्सिटी के। भोपाल सिंह जी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नॉमिनेट थे, परंतु किन्हीं कारणों से आ नहीं पाए। उसमें सब डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए उसमें उसका जिक्र है। अच्छा, ये कौन सज्जन है ये? Who is he? जो ये अभी आए थे, अभी ये इधर आइए। Who are you? He is respond number 6. Are you on his payroll? Then how can he disturb like this? You are on the payroll of the university. He is not on your payroll. Can you stand in the court and walk like this at any point of time? बैठ जाइए जाकर। We shall be age guard then. What can be done? उनको पेपर लिखने दीजिए, अखबार में लिखने दीजिए, जहाँ से आए वहाँ जाने दीजिए। Submission is, sir, at the behest of a man who has been repeatedly filing this sort of litigation, cost has been imposed over them. आप तो स्वच्छ पत्रकारिता की बात करते हैं, वो भारत सरकार के एडवाइजर का जिक्र कर रहे हैं। Department, if any, the word is used. हाँ, ठीक है, This is तो if any था ना, वहाँ था ना। That we are not holding the qualification. ठीक है। Not that we don't have. ठीक है, आपका कह दिया क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, आपका उनका कंटेंशन रिजेक्ट तो कर दिया। Once it has been done, my lord, just because of Sorry, the fact that sorry. only one. सर इवन आफ्टर अगर 3 years ऐड भी कर दें तब भी 10 साल इनका नहीं होता। अरे वो सब तो सर 3 years ऐड कर दें तब भी कैसे नहीं होंगे? 96 से जोड़ेंगे आप। नहीं, बीच बीच में नहीं है ना सर, हैं? बीच में नहीं है इनके। बीच में कहाँ नहीं है? दिखाइएगा, हाँ, बता रहा हूँ। दिखाइएगा, दिखाइएगा। एनेक्स कहाँ है? इनका एक्सपीरियंस P2 था ना? ठीक है। हैं? हाँ सर। P2 नेक्स्ट केस सर इसके बाद सर अगर नव भारत का 3 साल का जोड़ रहे हैं ना, नव भारत का तो। हाँ ठीक है, जोड़ दीजिए सर। हाँ। इसके बाद दैनिक भास्कर का है सर, हाँ। 8 से 1 2 से साल 9 महीना, 8 जून 21 से 29 फरवरी 2000। 2 साल 7 महीने, 8 महीने सर। हाँ। 2 साल 8 महीने। हाँ। हरिभूम का है सर 1 साल 6 महीने का, 1-3-4 से 25/9/5 तक।
फिर एडिटर दैनिक भास्कर है 1/5/6 से 21/5/8 तक 2 साल एट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो ये सर कुल 9 साल 5 महीने ही होंगे। नहीं, ये जो हमने चार्ट दिया है उसमें देखेंगे सर। हाँ। दैनिक भास्कर भोपाल के सब एडिटर थे। आप देख के दोनों साथ में बैठ के देख लीजिएगा, रिकंसाइल करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। नहीं सर, अगर ऊपर का नहीं हो अरे अरे आप इनको महाजन साहब के साथ बैठ के देख लीजिए, जी बता दीजिएगा फिर मेरे को चेंबर में। जी। महाजन साहब बैठ जाइएगा साहब के जी, साथ में। जी ये जी, क्या बताइए, आपके कार्ड का मैं क्या नहीं करूंगा? सर, नहीं सर,